बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1.5। इसकी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट 1 से लेके 6 तक सॉल्व किए थे। आज हम सॉल्व करेंगे इसके पार्ट 7 से लेके एंड तक 12 तक। तो इसको करते हैं सॉल्व। ये हमारी एक्सरसाइज है 1.5। उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर है 7। 1296 चलो इसको हमने करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हुए हमने इसका स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड करना है। 1296। सबसे पहले हमने जो लास्ट जो वैल्यू है आपकी उसको देखना है कि वो इवन है या ऑड है। तो ये 6 क्योंकि इवन नंबर है तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है, इसलिए हमने इसको 2 से करना है। 2 से किया 6 2s are 12 और 4 2s are 8 और 1 9, यहाँ पे 1 बन गए 16। अब ये ख्याल करना है जो इधर से आपका एक नंबर बच रहा है वो इसमें ऐड नहीं करना बल्कि इसके साथ लगाना है। जैसा कि इसको यहाँ से देखें 4 2s are 8 और एक बचा था 9। अब इसको 7 नहीं करना, आपने इसको 16 करना है, इसके साथ लगाना है, इसमें ऐड नहीं करना। 16 हो गया 8 2s are 16। फिर यहाँ पे 2 से गया 3 2s are 6, 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8। फिर ये 2 से जा सकता है 2 1s are 2 और एक बचा 12 बन गए यहाँ पे और 6 2s are 12, 2 2s are 4। अब फिर इसको करेंगे हम 2 से 8 2s are 16, 2 1s are 2। अब यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 से किया 3 2s are 6 और यहाँ पे 2 बच गए 21 बन गए, 7 3s are 21। फिर इसको हमने किया 3 से 9 3s are 27। फिर 3 से 3 3s are 9 एंड अगेन 3 से 3 1s are 3, जिसकी फैक्टर बन गए। अब 1296 इज इक्वल टू किसके है 2। ये सारे हमने 1 बाई 1 करके लिख लेने हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अगेन मल्टीप्लाइड बाई 2 3 3 3 3 फिर ये इसका 3 एंड 3। ये सारे हमने ये सारे हैं ये 1 बाई 1 करके हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिए। अब हमने इसका 1296 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 एंड अगेन 3। अब हमने इसके पेयर बना लिए, ये इसका स्क्वायर रूट और फिर ये इसका जो इसके हमने फाइंड किए हैं इसका स्क्वायर रूट। अब ये देखें ये इसको हम ये 2 और 2 इनको इनका पेयर बनाया था हमने, इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर इसका हमने बनाया था इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका हमने बनाया था इसका हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर ये लास्ट वाला पेयर इसका भी 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं अंडर रूट। यहाँ पे है 1296 स्क्वायर रूट। ठीक है। अब ये देखें ये जो आपका स्क्वायर इसका स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट से कट हो गया तो हमारे पास रह गया इसका इसके साथ कट हो गया 2, ये इसका स्क्वायर इसके साथ कट गया अगेन 2, ये 3 का जो स्क्वायर था ये स्क्वायर रूट से कट गया 3 और इसी का भी स्क्वायर रूट जो इससे कट गया तो हमारे पास बच गया 3। तो अब इसका हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 1296 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 3s are 9 9 2s are 18 18 2s are 36। हमारा आंसर आया 36। फिर इसका पार्ट नंबर 7। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर इसका 8 है 1764 1764। ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से।
फिर वही तरीका हमने 1764 को फैक्टराइज करना है, हमने लिख लिया। लास्ट वैल्यू जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकती है, तो हमने 2 पे इसको डिवाइड कर देना। 8 2s आर 16 और एक बचा फिर 16, 8 2s आर 16, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 4 2s आर 8, 2 1s आर 2। मैं इसको इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि ये आपको ऑलरेडी इसका कंसेप्ट से मतलब आप जानते हैं। तो अब हम देखते हैं ये 3 पे जाता है, लास्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है, जो 1 ऑड नंबर है, तो हमें देखना पड़ेगा ये 3 या 3 से किसी भी दूसरे ऑड नंबर से जाएगा, इवन नंबर से अब ये डिवाइड नहीं होगा। 3 से करके देखते हैं, 3 1s आर 3, 14 बन जाएंगे, और 3 2s आर 12, 2 14 ये 3 पे इजीली हो सकता है डिवाइड। 3 1s आर 3 और यहाँ पे 14 बन गए, 3 4s आर 12 और 2 14 यहाँ पे 21 बन गए, 7 3s आर 21। अब फिर ये 3 से जाएगा, 3 4s आर 12 और 12 और 2 14 27 बन गए, और 9 3s आर 40, 9 3s आर 27। यहाँ पे 49 हो गया, अब 7 से जाएगा, 7 7s आर 49 और फिर 7 1s आर 7। ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई 1764 की। तो इसके हमने अब फैक्टर लिख लिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 7 और 7, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब 1764 इसका लिया हमने स्क्वायर रूट, 2 2 3 3 7 एंड 7 इसका स्क्वायर रूट। अब इनके पेयर बना लिए, एक पेयर बन गया 2 का, एक 3 का और एक 7 का। अब हमने इनको लिख लिया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये 7 का स्क्वायर अंडर रूट। अब हमने ये देखें, इसका जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया, तो हमारे पास रिमेनिंग में रह गया 2, यहाँ पे रह गया 3 और यहाँ पे रह गया 7। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 1764, तो इसका स्क्वायर रूट को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 3s आर 21 और 21 2s आर 42। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 8 का। अब इसका सॉल्व करते हैं हम पार्ट नंबर 9, वो है 29241 और ये है 29,241। इसको हम करेंगे सॉल्व, इसकी करते हैं हम फैक्टराइजेशन। $29,241। अब ये जो लास्ट वैल्यू है ये ऑड वैल्यू है, तो ये किसी और नंबर से जाएगा। इसको 3 से करके देखते हैं, 3 से किया तो 9 3s आर 27, यहाँ पे 22 हो गए, 27 29 2, यहाँ पे 22 हो गए, और 7 3s आर 21, 14 हो गए, और इसको किया 7 3s आर 21, सॉरी यहाँ पे 14 हो गया था, और यहाँ पे हमने किया 4 3s आर 12 और 2 यहाँ पे बचे 21, 7 3s आर 21। अब इसको हम मज़ीद 3 से करेंगे, 3 3s आर 9, 3 2s आर 6 और 1 7 14, 4 3s आर 12 और 1 14, 4 3s आर 12 और 2 14 27, 9 3s आर 27। फिर इसको हमने किया 3 के साथ, 3 1s आर 3, 0 2 छोटा है 3 से इसलिए 0 आ गया, और 8 3s आर 24 और 3 3s आर 9। अब हमारे पास बच गया 1083। इसको फिर हमने मज़ीद 3 से किया, 3 3s आर 9 और 1 10 18 और 6 3s आर 18 और 3 1s आर 3। अब हमारे पास है गया 361। अगर इसको मज़ीद 3 से करें तो 3 1s आर 3, 3 2s आर 6 और 1 ये नहीं जाएगा। और अगर इसको हम 3 से कैलकुलेट से की मदद से इसको हल करते हैं,
361 अगर हम इसको डिवाइड करें 9 से तो ये फिर भी नहीं आएगा। अब हमें 1 से 9 तक ये तो नहीं आ रहा, लेकिन इसमें हम अब ऐसी वैल्यू फाइंड करेंगे जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 361 आ जाए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं, इसको चेक करते हैं। ये 15 से होता है, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 25। नहीं, 15 से भी नहीं होगा। 17 से 17 मल्टीप्लाइड बाय 17 289 फिर भी नहीं होगा। 19 से 19 मल्टीप्लाइड बाय 19 इक्वल टू 361। 19 से हो रहा है, 19 को 90 से मल्टीप्लाई करें 361 और 19 1 जार 19। यानी कि अगर आपका 1 से लेके 9 तक वो डिवीजन ना हो रिमेनिंग पार्ट की, तो आपने क्या करना है, फिर वो ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यानी कि उस वैल्यू का स्केल है तो वो डिवाइड हो जाए। अब हमने 361 जो है उसको 19 से किया तो हमारे 19 को 90 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास 361 आ गया। तो हमारे पास ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम इसको लिखते हैं 29241 इज इक्वल टू, ये सारे पार्ट्स हमने लिख लेने हैं 3 3 3 3 19 एंड 19। अब हमने किया 29,241 इक्वल टू 3 3 3 19 एंड 19। इनका लिया हमने स्क्वायर रूट। अब हमने इनके पेयर बना लिए, ये सारे इनके पेयर्स बन गए। ये देखें 3 और 3 ये पेयर है, जो इट मीन्स 3 का स्क्वायर, फिर भी ये 3 का स्क्वायर और फिर ये 19 यानी कि 19 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट गया तो हमारे पास रह गया 3 3 और 19। अब हमारा जो फाइनल आंसर है 29,241 का स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इनको, 19 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 7 एंड 1। ये हमारा आंसर आ गया 9 का। अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 10। पार्ट 10 है हमारे पास, यहाँ पे देखो तो पार्ट 10 है हमारे पास 51,529 51,529। इसको हम करते हैं सॉल्व। 51,529 इसको हम करते हैं 3 पे। देखें तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 51,529 डिवाइडेड बाई 3 से करें तो ये नहीं, ये डेसिमल में आता नहीं आ रहा है। 9 से करके देख लेते हैं। 51,529 डिवाइडेड बाई 9 से भी नहीं आ रहा। अब ये 1 से लेके तो 9 तक किसी भी वैल्यू से नहीं डिवाइड हो रहा है। अगर डिवाइड होता है तो डेसिमल में आता है, हमें डेसिमल में नहीं चाहिए। अब हम वो वैल्यू फाइंड करेंगे जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये फिगर आ जाए। तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिवाइड करता हूँ 200 से। 200 मल्टीप्लाइड बाई 200 ये आता है 40,000, जो इससे कम है। अब मैं इसको मल्टीप्लाइड करता हूँ 230 से करके देख लेते हैं। 230 मल्टीप्लाइड बाय 230 मल्टीप्लाइड बाय 230 52,900 ये इंक्रीज़ हो जाता है। अब हमें पता चला ये 230 के लगभग ही होगा। 227 से करके देख लेते हैं। 227 मल्टीप्लाइड बाय 227 इक्वल टू 51,529, यानी कि 227 ऐसी वैल्यू है जिसको हम 227 से मल्टीप्लाई करें तो हमारी वैल्यू हमारे पास आता है 51,529। अब हमें ये पता चला कि 227 ही ये इसकी वैल्यू है जिससे ये डिवाइड होगा। अब हम 227 को 1 से करेंगे तो हमारा 227 आएगा। तो हमारी ये फैक्टराइजेशन हो गई। 51,529 इसके बराबर है 227 मल्टीप्लाइड बाय 227। 51,529 इसका स्क्वायर रूट लिया, 227 और 227 इसका हमने स्क्वायर रूट लिया और इसका हमने पेयर बना लिया। अब हमारे पास आ गया ये 227 जो है इसका स्क्वायर अंडर रूट और 51,529 इसका अंडर रूट। अब ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो हमारे पास
आंसर क्या आया 51,529 इज इक्वल टू 227। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये तो हमारे पार्ट 9 और 10। अब हमारे पास रह गए इसके 2 पार्ट 11 और 12। पार्ट जो है 11 उसको हम देखते हैं। हमारे पास जो पार्ट 11 है वो है 4,18,609। पार्ट 11 4,18,609। 4,18,000। ये इसमें कट गया थोड़ा सा। 4,18,609 इसको हम करते हैं सॉल्व। अब जो हमारे पास है 11 पार्ट, इसको हम करेंगे अगर 3 से हम डिवाइड करके देखें तो देख लेते हैं 4 लाख, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू हमारी 9 है तो ये किसी और वैल्यू से होगा। इसको देख लेते हैं 41,000 4,18,609। अगर हम डिवाइड करें 3 से तो हमारी वैल्यू जो है वो डेसिमल में आती है, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हम इसको 9 से करके देख लेते हैं 418609। इसको हमने किया डिवाइड 9 से, हमारे पास है, फिर ये वैल्यू आ रही है डेसिमल में, ये भी नहीं हमें रिक्वायर्ड। अब ये उसी तरह जैसा हमने ये इससे पिछला क्वेश्चन किया, हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे ये टोटली तौर पर ये डिवाइड हो जाए। तो हम इसको चले फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 500 मल्टीप्लाइड बाय 500 से करके देख लेता हूँ। 2,50,000 तो हमें चाहिए 4,18,609, ये कम है। तो मैं फिर 600 से करके देख लेता हूँ। 600 मल्टीप्लाइड बाय 600 तो ये 3,60,000, ये भी कम है। अब मैं कहता हूँ 650 मल्टीप्लाइड बाय 650 4,22,000, ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, यानी कि ये इससे 650 से कम में होगा। हम करते हैं इसको 647 मल्टीप्लाइड बाय 647 4,18,609। 647 ही ऐसी वैल्यू है जिसको 647 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाती है 4,18,609। तो जस्ट इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, और 647 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा 647 आता है। हमारे पास आ गया 4,18,609 किसके बराबर है 647 मल्टीप्लाइड बाय 647। 4,18,609 स्क्वायर रूट 647 मल्टीप्लाइड बाय 647, इसका स्क्वायर रूट, और इसका हमने पेयर भी बना लिया। 4,18,609 इज इक्वल टू 647, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। चलिए आगे आप हमारे पास ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट गया तो हमारे पास आ गया 4,18,609 स्क्वायर रूट किसके बराबर है 647 के। तो हमारा आंसर क्या आया 647। ये था हमारा 11 पार्ट। अब हम करेंगे इसको सॉल्व पार्ट नंबर 12 को। पार्ट नंबर जो 12 है वो है हमारे पास 2,40,100 पूरा, 2,40,100। करते हैं फैक्टराइजेशन। ये लास्ट वैल्यू जो हमारे पास है 2, सॉरी हमारे पास है 0, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमने इसको किया 2 से डिवाइड, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब ये 0 2 से छोटा है तो 0 एज इट आ गया। अब 1 भी 2 से छोटा है, ये भी एज इट आ गया। और आगे ये 100 हो गया। 100 को हमने डिवाइड किया 50 से, हमारे पास आ गया 50। 52 ज़ार 100। नेक्स्ट हमने इसको किया फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 6 2 ज़ार 12, ये 2 0 छोटे हैं एज इट आ गए।
और यहाँ पे आ गया 2 2s are 4 और 1 5 10, 5 2s are 10। अब जो 2 से नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 5 से, तो हमने किया 5 से इसको, और 5 1s are 5 और यहाँ पे हो गया 10, 5 2s are 10 और ये 0 छोटा है 5 से एज इट आ गया, ये 2 भी छोटा है एज इट आ गया, और 5 5s are 25, 1 2 0 0 5 आ गया। अब इसको हमने मज़ीद इसको करते हैं 5 से, 5 2s are 10 और 2 यहाँ पे आ गया 20 और 4 5s are 20, 0 छोटा है 5 से, 0 एज इट आ गया, और 5 1 are 5। अब ये जो है 5 से नहीं जाएगा, अब इसको 7 से करके देख लेते हैं। 24 01 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 5, ये 5 से नहीं, सॉरी, ये इसको 7 से करके देखते हैं। 24 01 डिवाइड करेंगे 7 से तो 343, जी 7 से हो रहा है, 7 से करेंगे तो आंसर आता है 343, यानी कि 7 3s are 21 और 21 में से यहाँ पे बच गए 22 23 24 3, यहाँ पे हो गए 30 और 7 4s are 28, यहाँ पे बच गए 21 और 7 3s are 21। हम ये इसको मज़ीद 7 से करेंगे। 7 5s are 35, तो हमें चाहिए 44 या 34 या 34 से नीचे। हमने किया 7 4s are 28, 28 और 34 6, यहाँ पे हो गया 63 और 7 9s are 63। अब 7 7s are 49 एंड 7 1s are 7। इजी हो गया, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमने इसको फैक्टर्स इसके लिख लेते हैं। 2,40,100 किसके बराबर है, ये सारे हमने लिख लेने हैं। 2 2 5 एंड 5 और 4 दफ़ा 7, 1 2 3 एंड 4। 2,40,100 इसको अगेन लिखेंगे सारे को, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड 5, 7 7 7 एंड 7। इनका लिया हमने स्क्वायर रूट और साथ इसके बना लिए पेयर। तो हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 7 का स्क्वायर, फिर अगेन 7 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब हमारे पास आ गया स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट गया 2 5 7 एंड 7, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2,40,100। स्क्वायर रूट किसके बराबर हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 490। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 12 का। ये था जी हमारी एक्सरसाइज 5.1 और उसके पार्ट आज हमने सॉल्व किए 7 से लेके 12 तक। थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग।